वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। और आज हमारा लेक्चर है। इससे पहले भी हमने लेक्चर्स दिया है हिस्ट्री में। पॉलिटी में भी हमारे लेक्चर्स आते रहते हैं। तो आप जाके हमारे चैनल पर जा सकते हो और देख सकते हो। आज हमारा टॉपिक है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेके 1842 तक थे। इसमें कुछ ख़ास बात थी लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में। लॉर्ड ऑकलैंड अडॉप्टेड द फॉरवर्ड पॉलिसी एंड अटैक्ड अफगानिस्तान। जी हाँ, लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पे अटैक किया और इसको कहा जाता है फर्स्ट वार, जिसको अफगानिस्तान के खिलाफ पहली वार की गई। वार छेड़ी किसने? ब्रिटिशर्स ने। और इसमें क्या हुआ कि इनको कहते हैं कि इनको बहुत बड़ी डिफीट मिली। ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ी डिफीट मिली, ह्यूमिलिएटेड डिफीट। इन दिस वॉर ऑकलैंड रिसीव्ड अ ह्यूमिलिएटेड डिफीट। ऐसा कहा जाता है कि अफ़गानज़ ने कुछ 100 आदमियों को वापस भेजा था और कहा था कि जाके ब्रिटिशर्स को बता दो कि अफ़गानज़ किस तरह के लोग हैं। यहाँ से लड़ने के लिए तो बहुत सारे फ़ौज गए थे, लेकिन कुछ 100 लोगों को ऐसा माना जाता है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिलीव करना होता है कि कहा जो भी है वो माना जाता है कि 100 लोगों को कहीं में लिखते हैं कि 10, कहीं में 100। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है वहाँ पे। लेकिन इसमें एक डिफीट मिली थी लॉर्ड ऑकलैंड को, यानी ब्रिटिशर्स को, और वो वार को हार चुके थे। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड एलन बारो। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड को किसने रिप्लेस किया? लॉर्ड एलन बारो ने। लेकिन अब यहाँ पे इसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से बोलने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम बुक्स में आपको मिलेंगे। चाहे वो डिफरेंट तरीके के बुक्स होंगी आपके पास जितना भी मटेरियल है उसमें शायद ही ये लिखा होगा, ऐसा मिलेगा इन बुक्स इसके रिलेटेड, लॉर्ड एलन बारो के रिलेटेड, ख़ास तौर पर जिसकी मैं ज़िक्र करने वाला हूँ अब। इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलन बारो ने रूल करना स्टार्ट किया। और इन 1843 लॉर्ड एलन बारो एनेक्सेड द सिंध। जी हाँ, इन्होंने एनेक्स किया सिंध को। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी एनेक्स करने में। और इसने किसके थ्रू एनेक्स किया सिंध को? लॉर्ड चार्ल्स नैपर। चार्ल्स नैपियर के थ्रू उन्होंने एनेक्स किया सिंध को। और चार्ल्स नैपियर वाज अपॉइंटेड एज अ रेजिडेंट गवर्नर ऑफ सिंध इनिशियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली द Charles Napier was reluctant in annexing the Sindh, but Governor General compelled him to annex Sindh। जी हाँ, गवर्नर जनरल ने उन्हें यह कहा कि आपको सिंध को एनेक्स करना ही करना है, आपको करना ही करना है एनेक्स सिंध को। तो अब मानना था। लॉर्ड एलन बारो तो गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने माना। पहले रिलेक्टेंट थे। आफ्टर रिसीविंग दिस एनेक्सिंग द सीन सॉरी आफ्टर एनेक्सिंग द सीन, चार्ल्स नेपियर रोट अ टेलीग्राम मैसेज टू गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बारो दैट आई हैव, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव सिनड मीन्स आई हैव सिंध। यानी एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा था उन्होंने? आई हैव सिनड। सिनड का मतलब है, आप खुद ही समझ सकते हो, सिन का मतलब है मैंने एक गुनाह किया। क्योंकि कुछ लोगों का जहन ही अलग होता है, कुछ लोग दयालु होते हैं थोड़े से, तो शायद ही डिफरेंट नेचर के ये रहे होंगे, तो इसीलिए उन्हें लगा कि हमने इसको गलत किया सिन को एनेक्स करके। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का दौर आता है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग दो बार हमें हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से लेके 1848 तक रहे। और इन्होंने क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट टुक द एडवांटेज एंड अटैक्ड पंजाब इन फर्स्ट सिख वार एंड साइनड द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर इन्होंने साइन किया क्योंकि इन्होंने अटैक किया लॉर्ड हार्डिंग ने। और इन्होंने क्या किया? अटैक किया पंजाब पे, जिसको फर्स्ट सिख वार भी कहा जाता है, एंड साइनड द ट्रीटी ऑफ लाहौर। सिंपल सी बात है, ट्रीटी ऑफ लाहौर से साइन हो गई। लेकिन ये जो बैटल फॉट की गई थी ब्रिटिशर्स एंड पंजाबीज के बीच में, और उसका वो कहाँ पे फॉट की गई थी, वो कहाँ पे हुई थी?
द फर्स्ट सिख वॉर वॉज फॉट एट मदुक। बैटलफील्ड का नाम है मदुक, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ गन्स। जी हाँ, ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ गन्स। ये क्या है? यहाँ पे बैटल ऑफ गन्स भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किस बैटल को बैटल ऑफ गन्स कहा जाता है। दैट इज फर्स्ट सिख वॉर। फर्स्ट सिख वॉर कहाँ पे हुई थी? मदुक में। दो क्वेश्चंस इसमें से आके निकलते हैं। तो अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल की बात हम करेंगे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड स्टार्ट होता है 1848 से लेके 1856 तक, और लॉर्ड डलहौजी का कुछ अलग ही नेचर था, कुछ अलग ही उन्होंने पॉलिसी अख्तियार की थी अगेंस्ट द अगेंस्ट सॉरी इंडिया की तरफ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले ही एनेक्स किया इन सेकंड सिख वॉर इन 1849 में पंजाब को। जल्दी ही फर्स्ट सिख वॉर जो ही हुआ, उसके बाद सेकंड सिख वॉर उन्होंने जल्दी किया। उसके बाद उन्होंने एनेक्स किया बर्मा को। अब ये तो हर कहीं पे आपको मिलेगा, किसी भी नोट में आपको मिल सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि आप एसएसबी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप केएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम में भी आपको ये नोट्स काम आ सकते हैं। तो वहाँ पे चलो ठीक है, एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड को हाई नहीं रखते, लेकिन जो केस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका जिक्र अब मैं करने वाला हूँ। देखो, ही एनेक्स्ड दार्जिलिंग, चिटागोंग and its areas, and also annexed Berar and Oudh on the pretext of misgovernance। कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन सी स्टेटस को ऑन द प्रिटेक्स ऑफ मिस गवर्नेंस एनेक्स किया? याद रखना, दार्जिलिंग, चिटेगोंग, बिरार एंड औध, ये चार स्टेट्स को ऑन द प्रिटेक्स ऑफ मिस गवर्नेंस किसने एनेक्स किया? नन अदर देन लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया, और एक पॉलिसी उसकी ऐसी थी, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया। हमने इससे पहले भी पढ़ा था, लॉर्ड वेल्सले ने सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और लॉ ऑफ एस्चीट। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको कहीं पे भी इनके नोट्स आपको अगर देखना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत जगहों पे लिखा होगा, लेकिन लॉ ऑफ एस्चीट आपको बहुत कम जगहों पे, आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा। आप अभी भी चेक कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी छोटी सी बुक है, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पास डिफरेंट तरह की बुक्स होंगी, डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स होंगी, कुछ स्टूडेंट्स हिस्ट्री के होंगे, शायद उनको भी इस चीज़ का इल्म ना हो कि लॉ ऑफ एस्चीट किसको कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कहा जाता है लॉ ऑफ एस्चीट। जी हाँ, और लॉ ऑफ एस्चीट यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से 7 स्टेट्स को इन्होंने एनेक्स किया था। 7 स्टेट्स को किसने एनेक्स किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, यानी लॉ ऑफ एस्चीट एक पॉलिसी थी उनकी, उसके प्रिटेक्स पे, उसकी बुनियाद पर 7 स्टेट्स को एनेक्स किया था। और वो 7 स्टेट्स कौन कौन सी थी, ये आपको देखना होगा, ये आपको मुझे बोलना होगा, और उनका जो डेट है वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉ ऑफ एस्चीट क्या था? इफ़ एनी रूलर, जी हाँ, इफ़ एनी रूलर डाइड विदाउट नेचुरल हायर, मान लो किसी रूलर के पास अपना बेटा ना हो, उसकी डेथ अगर हो जाती, तो उसको क्या किया जाता था? वो स्टेट डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास जाती थी, यानी ब्रिटिशर्स की झोली में चली जाती थी, यानी ब्रिटिशर्स के खाते में जाती थी। उस आ, वहाँ पे उस नेचुरल, जो भी उस रूलर को ऐसा नहीं हक था कि वो किसी को अडॉप्ट करे, किसी दूसरे बच्चे को, और वो फिर अपनी जो है वो सल्तनत को आगे ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं करने दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लॉ, यानी लॉ ऑफ एस्चीट की वजह से लॉर्ड डलहौजी ने। ही अबॉलिश्ड द टाइटल्स एंड पेंशन्स ऑफ द नेटिव रूलर्स। काफ़ी हार्श पॉलिसीज इख्तियार की उन्होंने। ही अबॉलिश्ड, लॉर्ड
डलहौजी abolished the titles and pensions of the native rulers। ये जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने टाइटल्स एंड पेंशन्स को एबॉलिश किया। लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, सही फरमाया आप लोगों ने। उसके बाद कुछ अच्छे काम भी किए उन्होंने। रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ। फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू थाना एंड फर्स्ट टेलीग्राफ फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। जाहिर सी बात है, इतनी पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की और कुछ पॉलिसीज़ अगेंस्ट भी गई, कुछ पॉलिसीज़ सही भी थी और कुछ अच्छे काम भी किए जिसको वेलफेयर के लिए माना जाता है। एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट हो गई हिंदुस्तान में, फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू थाना, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन अमूमन। और फर्स्ट टेलीग्राफ फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। इस चीज़ को याद रखना कि डेट कब था ये, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि फ़र्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ थी और फर्स्ट टेलीग्राफ कहाँ से कहाँ तक था। तो फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू थाना एंड फर्स्ट टेलीग्राफ फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। जी हाँ, अगर ज़ाहिर सी बात है, अगर पॉलिसीज़ ख़राब रही तो अगेंस्ट काफ़ी अपराइजिंग्स होती है, काफ़ी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लोग भड़कते हैं, यानी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं। तो एक अपराइजिंग हो गई, संथल अपराइजिंग इन 1855 टू 56 अंडर सिद्धू एंड कानू। संथल अपराइजिंग, ये विलेजर्स थे, ये ज़मींदार्स थे, ये अगेंस्ट दे जो टैक्स था उसके खिलाफ था। लेकिन किसने इस बैटल को, इस अपराइजिंग को शुरू किया था? अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कानू। इस चीज़ को याद रखना हमेशा। अगर आप केस के प्रीलिम्स के प्रीवियस पेपर्स अगर आप देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। बहुत दफ़ा ये पूछा गया है, सिद्धू एंड कानू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग का जो दौर है कब से स्टार्ट होता है और उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की और क्या क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ड्रीम हाई एकेडमी को। थैंक यू।